आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को ब्रिटेन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने एजाज़ से नवाजा। ईवान सदर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद, आला अस्करी, सियासी और सिफारती शख्सियात की शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने कहा, हम की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। वतन अजीज़ के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। हमारे भरपूर जवाब ने दुनिया पर हमारी सलाहियत साबित कर दी। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा, यह तारीख़ी और काबिल फ़ख्र दिन है। कौम के बहादुर सपूत आसिम मुनीर ने नई तारीख रकम की। अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीख़ी फ़तह हासिल की। कशीदा सूरत हाल के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और आज़म मिसाली था। अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। भरपूर और मौसर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मीडिया हमारा फ़ख्र है। आपने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते हैं। मीडिया हमारा भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकूबी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। पाकिस्तान की सलामती हर सूरत यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम करने के अज़्म का आदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। बैरूनी जाहिर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। ISPR के मुताबिक फॉरम ने वाज़ेह किया कि शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। धमकी आमेज रवैये से पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। फोरम का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। शुरका ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एहसास मिलने पर मुबारकबाद दी। मार्का हक की कामयाब तकमील को सराहा। पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को भी सराहा। पाकिस्तान के अवाम की गैर मुतसलसल हिमायत को खिराज तहसीन पेश किया गया। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आज़म आज जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। मनसूबे की तकमील से इस्लामाबाद से शहरी सिग्नल फ्री और बासहूलत सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। इफ्तिताही तकरीब के इंतजाम का मुआयना किया। बेहतरीन इंतजाम की हिदायत। भारत से 31 की शिकस्त का बदला ले लिया मोदी सरकार। पाकिस्तान पर दोबारा हमले के लिए 100 बार सोचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने नबी तुली कार्रवाई पर भारत को भरपूर जवाब दिया। रिवायती जंग में भारत की बर्तरी का तासुर गलत साबित कर दिया। हमारे जवाबी हमले के बाद आर्मी चीफ ने फोन करके बताया कि भारत सीज़फायर चाहता है। भारत घुटने टेकने को तैयार है। अफवाज पाकिस्तान के जवाब ने पूरे कौम के सर फख्र से बुलंद कर दिए। सिपा सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से सबको लीड किया। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को इस इत्तेहाद से मुआशी तरक्की का सफर तय करना है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, पहलगाम वाक़या भारत की साजिश का हिस्सा था। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए और निहत्ते पाकिस्तानियों पर हमले किए। भारत ने सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी की तो आज़ाद कश्मीर पर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दिल्ली सरकार को वाज़ेह और दो ठोक पैगाम। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में तर्जुमान नफाज़ पाकिस्तान ने कहा, भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। जो अस्करी हिकमत अमली अपनाई गई वो कई दहाइयों तक ज़ेर मुतालिया रहेगी। हमने भारत पर हमला नहीं किया। हमारा जवाब रात के अंधेरे में नहीं था। भारत पर हासिल की गई बर्तरी से आवाम के दिलों में पाक फौज की मोहब्बत बढ़ गई। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने फर्जी कहानी घड़ी। पाकिस्तान का मुतालिबा बहुत सादा था कि अगर कोई सबूत हैं तो दें। भारत आज तक इसका जवाब नहीं दे सका। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा, मालूमात के मैदान में हम भी शफाफ रहे। हमने सच बोला, झूठ नहीं बोला, ना ही हक़ाइक़ को मसख किया। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर दिफा के बयान और जॉन बोल्टन के तबसरे पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान का कहना है कि आलमी बरादरी को भारत के जौहरी असासों से मुतालिक ज़्यादा फ़िक्रमंद होना चाहिए। उनको कंट्रोल ऐसे अफराद के हाथों में है जो पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ वाज़ेह तासुब रखते हैं। भारत के गैर ज़िम्मेदाराना अनासिर आलमी अमन व सलामती के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार जौहरी रियासत है। पाकिस्तान अपने हिफाजती इक़दाम आलमी मायार के मुताबिक यकीनी बनाता है।
पहलगाम वाक़े पर हाथ साफ ना होते तो कभी तहकीकात की पेशकश न करते। शराफत और इज्जत इसी में है, भारत सुलह कर ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ ने खबरदार कर दिया, कहा खुजदार का वाक़या नाकाबिल बर्दाश्त है। भारत की प्रॉक्सीज़ अब बाज आ जाएं। अफगानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात बढ़ाने को तैयार हैं। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। चीन ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की तजवीज़ दी, चाहते हैं तमाम हमसाया ममालिक के साथ मामला तय हों। सेनेट में खुजदार हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। हुकूमत और अपोजिशन जमातें हम आवाज़। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा कि दहशत गर्दों के लिए अब कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले कि मासूम बच्चों का खून बहाने वालों की गर्दनें उड़ानी चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान बोली खुजदार में सानी APS दोहराने की कोशिश की गई। सेनेटर फैसल बाउडा ने कहा हमारी फौज ने कम वसात में भारत के खिलाफ बड़ा मार्का मारा है। हमें अपना पेट काट कर दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें दोगुना करने की भी तजवीज़। खुजदार स्कूल बस हमले में जख्मी एक और तालिबा शहीद, तादाद 4 हो गई। 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम अस्पताल में जेर इलाज थी। सानहे में शहीद सानिया का भाई भी जख्मी है। खुजदार धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। पुलिस की मदद में दर्ज मुकदमे में कत्ल, इंसदाद दहशत गर्दी की दफात शामिल। तुर्की की स्कूल बस पर दहशत गर्द हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान तुर्क वजारत खारजा की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ। जंगबंदी मुआहदे में डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अमरीकी सफ़ीर ने तालिब बैकर से मुलाकात में गुफ्तगू कहा पाकिस्तान खिते के तनाज़ात के हल में अमरीका के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की जो अल्लाह ताला ने इतनी ग्लोरियस, इतनी जो हिस्टोरिक फतह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता की है, मैं दिल की गहराइयों से पाकिस्तान के तमाम बेटों और बेटियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। कोई पाकिस्तान की तरफ स्मेली आंख से अगर देखे तो उसको इस मोल्टन लेड वॉल के सामने से आगे से इसके ऊपर गुजरना होगा। वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब कुछ इस दफ़ा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की। बानी के रहनुमाओं से मुलाकात ना करवाई गई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। वज़ीर आला KP आलिम गंदापुर के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI तैयार है। बानी को हर हालत में रिहा करवाएंगे। एहतजाजी तहरीक के लिए दोबारा जिम्मेदारी दी गई। HBL PSL 10 में कराची किंग्स का सफर तमाम। लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से हरा दिया। लाहौर ने 191 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक ने 35 गेंदों पर 65 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। कराची के हसन अली ने 2, फवाद अली और मीर हमजा ने एक खिलाड़ी को आउट किया। आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें एलिमिनेटर 2 में मध्य मुकाबिल होंगी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मिशन ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जनूबी कोरिया रवाना। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स के बाद पहली बार किसी इवेंट में एक्शन में दिखाई देंगे।